हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। और अभी हम ट्राइदीज करने जा रहे हैं। इससे पहले कोई ट्राइदीज ये था जो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम ये वाला ट्राइदीज करेंगे। यहाँ पर हमें एरिया निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें जो ये दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर हमें फिगर नहीं दे रखी, हमें बेस और हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो दे रखी है। तो स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके हमें करना होगा। ये स्टेटमेंट हम जब करेंगे इस सॉल्यूशन को तब पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए अभी ये दो पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। और हाँ, अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, डेफिनेटली देर सवेर आपको जवाब दिया जाएगा। और हैप्पी हो जाइए, क्योंकि हैप्पी होने के बाद ही आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होगी और आपका जो स्ट्रेस ख़त्म हो करके आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व बड़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, राइट। तो ये है ट्राइदीज, पेज नंबर 212 का, ठीक है। चलिए अब हमें एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम हमें अपना खुद का बना लेते हैं, रफ डायग्राम इस तरीके से। लेकिन रफ इतना भी नहीं बनाना कि बिल्कुल देखने पर अच्छा ना लगे। लाइनें तो सीधी सीधी होनी चाहिए, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। 3.5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है लेंथ, नॉट लेंथ, बेस, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ओके। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, पहले तो वो केस है किस चीज़ का, इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, या रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रायंगल कुछ भी हो। इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल बी से, 8 सेंटीमीटर है। हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स, वो हाइट होगी। यहाँ पर h है, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, वो ये हाइट होगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, 3.5 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया होगा L मल्टीप्लाई, नॉट L मल्टीप्लाई बी, B मल्टीप्लाई H, ओके। ध्यान बिल्कुल अच्छे से, ओके। अब आप इसका कैलकुलेशन करके बताइए क्या आया। चलो जल्दी से करो, चेक करेंगे फिर उसके बाद में। कर रहे हो ना? मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ, देखना मत। कितना आया? 28। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 28। और अगर गलत आया है तो देख लीजिए कहाँ गलती हुई है। 8 5 जा 40, 0 4, 8 3 जा 24, 24 एंड 4 28। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी, यहाँ डेसिमल लग गई। 28.0 यानी 28 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। ओके, क्लियर है? यही है ना? हो सकता है भी मैं भी गलत कर सकता हूँ। कई बार ज़्यादा पढ़ाने की वजह से, लगातार पढ़ाने की वजह से दिमाग सोचता कुछ है, कहता कुछ है, लिखता कुछ है, होता है ना ऐसे। तो ये दिक्कत हो जाती है कई बार। सॉल्यूशन 2। तो कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कई बार बोलने में भी गलती हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है, ब्लैक बोर्ड पर जब आपको करवा रहे होते हैं, नहीं होती उनसे। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ क्या? वेरी गुड बेटा, शाबाश, ब्रिलियंट। तो चलिए अब इसका निकालते हैं। इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ नहीं होगी, बेस होगा। बेस B 8 सेंटीमीटर,
हाइट स्मॉल h 2.5 सेंटीमीटर, एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है दो साइडों के बीच में, याद रखिएगा अगर 8 सेंटीमीटर ये दे रखी है और 2.5 सेंटीमीटर ये दे रखी है तो फिर 8 मल्टीप्लाई 2.5 बिल्कुल नहीं होगा। जो बेस दे रखा है ना वो बेस और उसकी अपोजिट साइड के बीच का डिस्टेंस ही आपके पास हो तभी आपका जो एरिया है वो सही निकलेगा। जैसे कि अब ये है, अगर मान लिया ऐसे दे रखा होता ये 8 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर, तब ये इसको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, तब हमें चाहिए होती ये वाली हाइट। ये वाली हाइट दे रखी होती इस 8 के लिए, वो हम आगे करेंगे भी इस तरह के सम्स, तो ध्यान रखिएगा। बी 8 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25 8 जार होता है 200, डेसिमल के बाद एक डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ पे, तो इसका आया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब थर्ड पार्ट पढ़ते भी है और फिर उसे करते भी है। पढ़ करके हम इसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे और फिर उसको करेंगे। क्वेश्चन में है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी 7.2 सेंटीमीटर है एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर। तो फिगर को देख करके इसी हिसाब से बनाइए। मैंने पहले एक पैरेललोग्राम बनाया छोटा सा, ठीक है, इसके बाद इसको नाम दिया ए बी सी डी, पहले नाम दे दीजिए, हो सकता है ए बी सी डी ऐसे दो आप, है ना, या ए बी सी डी कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर ए बी सी डी के अंदर क्या होगा, ए बी 7.2 सेंटीमीटर है, ये 7.2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, सी से परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। और अगर मान लिया कि आपने ऐसे बना देते, ये ऐसे करके आपने नाम दिया इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो अब ए बी पर सी से परपेंडिकुलर, तो फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते, सी से ए बी पर परपेंडिकुलर, ये हो जाता 7.2 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है 4.5 सेंटीमीटर। तो बेस और इसके ऊपर परपेंडिकुलर अपोजिट किसी वर्टेक्स से, तो वो होगा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। और कोई केस अगर ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी बन सकता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं, ए बी जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है, तो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमें ऐसे केस के अंदर इसे बाहर खींचना पड़ता है ऐसे, तो फिर ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये 2.5 होगी, तब भी बात सेम ही रहेगी, है ना। तो घबराना नहीं है, घबराना किस चीज़ का कि भी हुआ नहीं, तो या तो आप इसको रब करके इसकी जो ऑर्डर है वो बदल दीजिए, ए बी सी डी ऐसे लिख दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, उसी अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वापसी अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास इन द पैरेललोग्राम मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी, बेस बी, बार बार लिखना नहीं पड़ता ना, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एक बार ही लिख दिया ओके 7.2 सेंटीमीटर और हाइट h जो है वो हो गई 4.5 सेंटीमीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो आप तो कर लेते हो ना, हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया इजिकल टू होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, 7.2 मल्टीप्लाई 4.5, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 2 जा 10,
1, 5 7 जा 35, 35 1 36, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 0 8 6 14, 1 1 3 4 8 12, 1 1 2 3, ओके। 5 2 जा 10, 5 7 35 36, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 0 8 6 14, 1 1 3 4 4 8 12, 1 3। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट हो गई डेसिमल के बाद, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा 1 2, तो 1 2 यहाँ पे 32.4 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए इसको और फिर इसको करके रखिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। डन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। कोई और ट्राई दी जाए वो करेंगे हम। बाय अगेन।